मानता है, जो देख रहा है यीशु को, वो यीशु को पा रहा है, और जो अपनी आंखें नहीं खोल रहा है वो यीशु को खो रहा है। वो गुजर के चला जाएगा, वो निकल जाएगा इस इलाके से, ऐसे ही इलाहाबाद से पूरे उत्तर प्रदेश से होता हुआ एक बार निकल जाएगा और सब जगह ये सुसमाचार सुनाता हुआ जाएगा। और जो विश्वास करेगा और उसका उद्धार होगा, जो उसे अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करेगा और बपतिस्मा देगा उसके नाम से, उसका उद्धार हो जाएगा। वो मनुष्य मरकर भी जीवित रहेगा, यानी पृथ्वी पर अगर शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा तो वो जीवित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पृथ्वी पर जीवन देकर आया है। मनुष्य ने पाप किया, पाप का दंड मृत्यु है, और इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को उठाया। और उसके बाद क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्यों में जीवन देने के लिए आया है, इसलिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक ऐतिहासिक घटना है जी उठने की, एक मात्र घटना है जी उठने की। बंधुओं के साथ कपड़ डाल के प्रचार कर रहे थे, एक ऐतिहासिक सत्य है, और इसलिए कैसे बाबा के हिंदुओं के चोखा डाल के हिंदुओं को कैसे ऊपर गुमराह कर रहे हैं। एक टाइम नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ हकीकत क्या हो रही है हिंदुस्तान। और देखिए बोले बड़े गाँव के लोग और अंधकार से केवल पीले बाबा जोगी बना दिया। परमेश्वर सत्य है, और यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। जो कोई पिता के पास जाना चाहेगा तो मेरे द्वारा जाएगा, नहीं जाना। दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यीशु मसीह ही मार्ग है, यही सत्य है, यही जीवन है और यही मार्ग है। जो कोई इस मार्ग पर आ जाएगा तो सत्य को पा जाएगा और उसे अनंत जीवन मिल जाएगा। हालेलुया। कितने लोग आज तैयार हैं कि यीशु मसीह के मार्ग पर आना मांगते हैं? कितने लोग आज सोच रहे हैं कि हम यीशु मसीह के मार्ग पर जाना चाहते हैं, उसके मार्ग पर चलना चाहते हैं? अपना हाथ खड़ा करें, हम दुआ करेंगे आपकी। मेहरबानी से खड़े हो जाए अपने स्थान पर। आई विल प्रे फॉर यू। इस समय हम प्रार्थना करेंगे जिनकी आंखों में बीमारी है, आंखों से दिखाई नहीं देता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, या थोड़ा बहुत दिखाई देता, जोड़िए वो अपनी आंखों में हाथ रख लें। हम उसके लिए दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपकी आंखों में रोशनी देगा, जैसे उसने अंधे की आंख को खोला। तुम्हारे विश्वास के अनुसार आज यीशु मसीह तुम्हें आंखों की रोशनी दे रहा है। यदि किसी की आंखों में रोशनी नहीं है, अपनी आंख पर हाथ रखो। यीशु मसीह के सामने की नाम मैं आंखों की उपस्थिति बोलता हूँ और आंखों को तोड़ देता हूँ, आंखों से पूरे श्राप को तोड़ता हूँ और आंखों में जीवन बोलता हूँ। ये आंखें नई हो जाए, ये आंखें नई हो जाए, नई आंखें बन जाए, रोशनी हो प्रभु इन आंखों में, जो यीशु के नाम से। आमीन। हृदय रोग है, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, एक हाथ सीने पर रखो, अपनी आंखों को जांच लेना। प्रभु ने आज आंखों में रोशनी दी है, जिनको दिखाई नहीं देता था, जरा मेहरबानी से अपने आप को जांच लीजिए, परख लीजिए। यीशु मसीह ने आपकी आंखें खोली है और निश्चय बाहर आकर गवाही दीजिएगा कि प्रभु ने आज आपकी आंखों में रोशनी कैसे दे दी। यीशु आपको है, यीशु हमारे बीच में है। इनके बंदे होते हैं 8-10। आपकी आंखों को खोलने की इजाजत है। देखिए ये है गेम प्लान। ये तो वो दिख भी रहा, ये तो इसको तो देखो उल्लू से भी गई हुई थी, उल्लू से भी गई हुई थी, देख के भी जो नहीं दिख रहा। वेरी गुड। हर प्रकार की शुगर, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग के लिए हम दुआ करते हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह का वचन पवित्र सामर्थी वचन यशायाह नबी का, वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया, हमारे अधर्म के हेतु कुछ ना किया, हमारी बाबा का चोंगा डाल क्या साधुओं का चोंगा डाला हुआ है, यीशु के और लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहा है। दिल्ली से आई थी यीशु दरबार में, 4 साल से ये काम खुला कर दिया उन्होंने।
आई थी जबकि 18 साल से कोई औलाद नहीं, प्रभु ने उसे औलाद की आशीष दी। यदि कोई ऐसा है व्यक्ति, जान लो कि यीशु मसीह 4 साल से शादी के बाद यीशु दरबार में प्रार्थना कराने के बाद इस साल वो बच्चे को लेकर आई। प्रभु का धन्यवाद। आज आपको भी यीशु मसीह औलाद की आशीष देता है, आपकी कोख को खोल देता है। जिसके परेशानी है बच्चों की औलाद की, यीशु मसीह आज कोख को खोल रहा है और तुम्हारी कोख को आशीष देता है। एक नहीं, कई औलादों की आशीष पाओ। प्रभु का धन्यवाद। वो तुम्हें आशीष दे रहा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चर्म रोग है, चर्म रोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसी प्रकार का चर्म रोग, सफेद दाग, let this curse be broken in the name of Jesus। यीशु के नाम से श्राप टूट जाए। अरे वो देखने वाली चीज को देखो, यीशु का लहू तुम्हें सारे साधुओं की वेशभूषा जोगे रंग की। को छिड़कता हूँ पूरे मैदान, एक एक जन पर यीशु का लहू लगाता हूँ और उन लोगों पर यीशु का इस प्रोग्राम को टेलीविजन में सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यीशु के लहू को लगाता हूँ और आशीष श्राप को तोड़ता हूँ और बीमारियों को निकलने की आज्ञा देता हूँ। अरे तो आत्माओं पर भेदी का रोग है, लोगों को पता है, चक्कर आता है, यीशु मसीह तुम्हें फेसबुक पर डालूंगा। भेदी के श्राप को तोड़ता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट का श्राप है, काम करते हैं सफलता नहीं मिलती है, कोई भी धंधा करते हैं उसमें सफलता नहीं, लोगों को पता है। तो यीशु के नाम से बरकत हो, उन सारे श्रापों को तुम्हारे जीवन से तोड़ दे और आशीष हो। अपना धर्म है साले, हमारे धर्म के साधुओं की वेशा डाल के तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो। में आपने अपना बोझ लिखा। प्रभु यीशु कहता है, परिश्रम करने वाले और बोझ से सफेद लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह को ये चिट्ठियों का बोझ आपका देता हूँ ताकि आप यहाँ से हल्के होकर जाओ। तेल और पानी, रुमाल ऊपर उठा दें, रुमाल दुआ कराना चाहते हैं, किसी भी बीमार पर ये रुमाल डाला जाएगा, यीशु के नाम से वो चंगा होगा। यीशु मसीह रात्रि का नाम से रुमाल डालने से श्राप टूट जाएंगे। यीशु की उपस्थिति इस कपड़े के साथ, इस तेल और पानी के साथ, प्रभु यीशु रात्रि की उपस्थिति जाए, ये मैं दुआ करता हूँ। आमीन। और प्रभु परमेश्वर जिसने आपको अपने भगवत में बनाया है, वो तुम्हें संभाले, तुम्हें सुरक्षित रखे। प्रभु तुम्हें सुरक्षित लेकर आएगा, तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे स्थानों पर पहुंचाए। प्रभु परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन। बहन जी का नाम है? मेरा नाम बेबी है, मैं प्रतापगढ़ से आई हूँ। मेरी परेशानी ये थी कि जुलाई में मेरा जो है एक्सीडेंट हो गया था और मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। 15 दिन पहले मैंने बाबा जी से दुआ कराई शनिवार को शाम को प्रभु भोज में, और उसी दिन से मेरी रीढ़ की हड्डी का दर्द पूरी रीढ़ से चला गया। इसमें प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। बहन जी का नाम है? हमारा नाम है मुन्नी देवी, घर है मलावा। परेशानी रही, हमारी लड़की अस्पताल में भर्ती थी, दूर रोज सास ससुर ने कहा कि इसको भी लड़का नहीं हो रहा, घर ले जा रहे हैं। तो हमने सब कोई मिल के प्रार्थना किया कि हे प्रभु, उसको बच्चा नॉर्मल हो जाएगा तो हम आपकी गवाही देंगे दरबार में। अब सुबह संदेश आया कि सुबह 7 बजे लड़की पैदा हुई, उनके धन्यवाद प्रभु, आपके हम गवाही देंगे। लड़की हुई है? हाँ लड़की हुई। जी का नाम है? हाँ तुझा नाम पर। कहाँ से आई है? हरियापुर। क्या परेशानी रही? दोनों हाथ में पथरी रही, हमारा प्रेशर हो के बच्चेदानी में घट रही। हम कहा हे पिता परमेश्वर, माँ बच्चेदानी का प्रेशर सही सलामत हो गया, अगर माँ पथरी है प्रभु गल जाए तो हम गवाही दे माँ पथरी कर। माँ जी का नाम है? कहाँ से आई है? क्या तकलीफ रही? हमारे जा रहे बिटिया तुमसे आ गई और गाड़ी एकदम से रखा रीट में आई, 7 लोग रहे। धन्यवाद धन्यवाद करते रहे प्रभु, हमको लोग के बचा दिए। बच गई। बहन जी का नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी है। कहाँ से आई? दिल्ली से। क्या परेशानी थी? जी हमारे बच्चे नहीं थे तो मैंने यीशु से मांगा था तो वो दे दिया।
आपके पास कोई बच्चा नहीं था? जी 4 साल से नहीं था, तो फिर मैंने पिछले साल आए ना यहाँ पे। पिछले साल यहाँ पर आई थी और प्रभु ने फिर आपको औलाद दी है। हाँ जी। अब आप खुश हैं? हाँ जी।